है ना, ये आपका जो अप्रैल सेशन में 2025 का ही पेपर है, यानी समझ सकते हैं मात्र 4 महीना पहले का पेपर है, ठीक ना, 4-5 महीना पहले का पेपर है, ठीक ना, 5-4-9 मतलब वही मान लो 6-7 महीना। अब बच्चों मैंने जो पेपर में भी कहा है ना कि आपका बच्चों स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस सिंपल पूछेगा, एवरेज नहीं आएगा, ठीक ना बच्चों। ये जो अच्छे अच्छे जो चैप्टर थे ना उनको हटा दिया गया है, ठीक ना। आपको लाइन एंड एंगल चैप्टर से 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे, एरिया पेरीमीटर से बच्चों 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे, वहां पे भी वॉल्यूम नहीं है, ठीक ना बच्चों। सिंपल सिंपल चैप्टर है, ठीक ना, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर जो थे, जो अच्छे चैप्टर थे उनको हटा दिया गया है, ठीक ना। तो मैथ के एक एक सवाल को हम लोग देखेंगे। आप बच्चे एक बार थोड़ा ध्यान देंगे कि आपको क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। अब बच्चों अभी भी टाइम है कि आप क्या करिए, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, बार ग्राफ चैप्टर को पढ़ लीजिए, ठीक ना। और बच्चों आप क्या पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम को। उसके साथ साथ बच्चों मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ लीजिए। फ्रैक्शन में बच्चों जरूर पढ़ के जाइएगा कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। उसके साथ साथ बच्चों फ्रैक्शन का कंपैरिजन, इससे सवाल पक्का कल आ रहा है, कल बच्चों 100% पक्का आ रहा है, ठीक ना। अब बच्चों मैं बढ़ता हूं पहले सवाल पे। बोला है इसमें, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रेटर देन राइट एंगल। बच्चों इस फिगर में आपको बताना है राइट एंगल से बड़ा कौन है। बच्चों देखो यहाँ पे राइट एंगल बस ये एक यहाँ दे रखा है, और ये बच्चों एक्यूट एंगल है। ये क्या है, एक्यूट मतलब ये 90 डिग्री से कम है, ठीक ना। ये बच्चों राइट एंगल से बड़ा है, तो एक 5 बड़ा है, ये भी बच्चों 4 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है। तो बच्चों 5, 4, 3, 2 सब बड़ा है, 5, 4, 3, 2 बड़ा है। क्या बताएंगे बच्चों, 5, 4, 3, 2 क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक ना बच्चों। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो। ऐसा एक फोटो दे देगा, अब बच्चों पूछ देगा कि इसमें कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक ना, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। लेकिन लाइन्स एंगल चैप्टर का बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूं कम से कम 2 सवाल आएगा। का सवाल बच्चों, 2 सवाल आएगा, लिख के जाना, पढ़ के जाना, समझ के जाना। अभी भी नहीं पढ़े हो तो इस चैप्टर को बच्चों एक बार सुबह उठ के रिवाइज कर लेना, ठीक ना। अगला पढ़ते हैं, ठीक ना। अगला बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ध्यान से अगला सवाल बच्चों देखेंगे, 42 नंबर। देखो ये ग्राफ का सवाल है। अब बच्चों 100% लिख के ले लो ना, कल एक ग्राफ का कम से कम एक सवाल देखने को मिलेगा, और हो सकता है बच्चों 2 सवाल भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। माई नेम इज जया रानी, ठीक ना बच्चों, मेरी बात समझ जाओ। बच्चों बोला है बार ग्राफ ये दिया है, बोला है फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च, मई, ठीक ना बच्चों। मेरी बात से जनवरी में कितने बेचे गई, 20,000, ठीक ना। जनवरी में पूछा है मार्च में बच्चों कितनी 10,000, तो 20, 10, 30,000। अब बच्चों किस में पूछे गई, मई में बेची गई बच्चों 15,000, तो 30 में 15 ऐड करो बच्चों 45,000, ठीक ना। सिंपल सा बच्चों ये सब चैप्टर्स होते हैं, लाइन एंगल ग्राफ। ये बच्चों ऐसे चैप्टर है ना जिनको देख के 2-2 सेकंड में आंसर दे सकते हो। 100% बच्चों सही होते हैं, 100% ये सवाल क्या होते हैं, सही होते हैं। लिख के ले लो, सही करके आओगे, लेकिन बच्चों दोहरा के जाना, ठीक ना। अभी नहीं दोहराए हो तो बच्चों मैंने 30-30, 40-40 मिनट की एक क्लास ले रखी है, ये तीनों चारों चैप्टर जरूर दोहरा लो, ठीक ना। मेजर द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो NESW, नॉर्थ ईस्ट मतलब बच्चों, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच, और साउथ ईस्ट बच्चों, साउथ ईस्ट। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया बच्चों, इतनी बात समझो, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। ये वाला सवाल आ सकता है, ये वाला सवाल आ सकता है बच्चों, पक्का है, ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक ना। आगे बढ़े, चलो अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हाँ बच्चों ये मेरी बात समझिएगा, 44। इसने देखो बच्चों सिंपल सा, इन्होंने द ब्रीथ ऑफ द फ्लोर रूम इज 9 मीटर, रिक्वायर्ड 7500 टाइल्स ऑफ द 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज कवर द फ्लोर, लेंथ ऑफ द फ्लोर। बच्चों मेरी बात समझेंगे, ठीक ना। अब मैंने आपको बार बार पढ़ाया है बच्चों, नंबर ऑफ टाइल बच्चों कितना दिया, 7500। और नंबर ऑफ टाइल के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फर्श का क्षेत्रफल अपार में एक टाइल का क्षेत्रफल, यही कराते हैं बच्चों। इन्होंने दिया है द ब्रीथ ऑफ द फ्लोर, ब्रीथ दे बच्चों 9 मीटर दिया है, 9 मीटर को बच्चों सेंटीमीटर में बदल दो, क्योंकि टाइल्स किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो बच्चों ये जो 900 इंटू का x, अपार में बच्चों टाइल्स का क्षेत्रफल 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 15 से इसको कटाएंगे बच्चों, 15 छक्के 90, 60, 12 पंजे 60, 5x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 7500 अपन में 5, ये बच्चों कटाएंगे कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 100 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 मीटर हो जाएगा। लिख के ले लेना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, कल ऐसा सवाल आएगा,
ठीक ना, लिख के ले लेना। कल बच्चों ऐसा सवाल आएगा, मैंने जब कह दिया हूं तो बच्चों इसको पढ़ के जाना, करके जाना, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल करेंगे, ठीक ना, अगला सवाल करेंगे, देखिए ध्यान से। हाँ, अगला बच्चों देखो सवाल दिया है, और शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल एट द 48 पर डजन एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4.5 पेंसिल, हिज प्रॉफिट पर डजन। बच्चों देखो क्या परसेंटेज की बात किया नहीं किया, केवल प्रॉफिट लॉस का सवाल पूछा है, ठीक ना। मैंने बोला है बच्चों वही आएगा, प्रॉफिट लॉस बच्चों आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, लिख के ले जाना। अब बच्चों बोला देखो 48 रुपया पर डजन है, एक दर्जन का बच्चों दाम, एक को बेच रहा है इतना में, तो बच्चों 12 कितना में बेचेगा, 4.5, 12 से गुणा कर देंगे, 12 0 0 12 5 60, बच्चों को 48 6 54, 54 रुपये में बेच दिया, 48 रुपये में खरीदा था, कितना फायदा कमा बच्चों, 54 माइनस 48, 6 रुपया फायदा कमाया, कितना आएगा बच्चों, 6 रुपया। कितना फायदा कमाया बच्चों, 6 रुपया। हिज प्रॉफिट पर डजन, बच्चों एक डजन पे कितना प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ बच्चों, 6 रुपये का फायदा हुआ, ठीक ना। कितने का फायदा हुआ, 6 रुपये का फायदा हुआ, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये 46 बोला है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एबीसीडी, बच्चों इसका पेरीमीटर बता रहा है। देखो ये 4 मीटर, ये 3 मीटर दे रखा है बच्चों ये सामने वाला भी 4 हो जाएगा, इसका सामने वाला भी 3 हो जाएगा। ये भरमाने के लिए डायगोनल की लंबाई दे रखी है, तो 4 3 7 4 12 3 15, 4 3 7 7 4 11 3 14 मीटर। बाकी फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी लिख सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 4 + 3, तो ये भी कितना देता बच्चों, 14 मीटर दे देता, ठीक ना। तो अच्छों बहुत घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखिए 46 हो गया। देखो कितने आसान आसान सवाल पूछे हैं बच्चों, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे हैं। बोला है 11,250 स्क्वायर टाइल्स ईच साइड 20 सेंटीमीटर है पेव्ड इन रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ऑफ लेंथ 25 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द कोर्टयार्ड, ठीक ना। अब बच्चों मेरी बात समझेंगे, नंबर ऑफ टाइल वाला फिर फार्मूला लगाएंगे, कितना टाइल्स लगता है बच्चों, 11,250। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि बच्चों हमें जगह मिल जाए नीचे सॉल्व करने की। बच्चों नंबर ऑफ टाइल, देखो ये नीचे आपके लिए बच्चों रफ वर्क के लिए जगह दिया रहेगा आपके पेपर में। देखो ध्यान से बच्चों, ये टाइल्स दिया है 11,250 इक्वल टू, ठीक ना। अब बच्चों मेरी बात समझेंगे, हम लोग क्या करें, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का बच्चों लंबाई 25 मीटर दे रखा है, लेकिन ईच साइड का बच्चों लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 25 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करोगे तो बच्चों ये 2500 हो जाएगा, इंटू का x। अपान में बच्चों स्क्वायर टाइल्स है, तो एक की बच्चों साइड 20 इंटू 20, इतना हो जाएगा ना। 20 इंटू 20 क्यों किया, क्योंकि इसका शेप स्क्वायर टाइप का था। 0 से 0, ये 2 0 कट गया, 2 2 जा 4, 4 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक ना। क्या कर देंगे, 4 से इसमें गुणा या 25 से इसको भाग कर दो, ठीक ना। तो हो जाए 1 1 2 5 0 इंटू का 4 अपान में बच्चों 25 इक्वल टू x। इसको कटा देंगे हम लोग, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो बच्चों ये 450 हो जाएगा। 450 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 0 0 4 पंजे 20 चौक 16 17 18, 1800 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा। समझ गए। तो बच्चों ये सवाल आएंगे, ये ऐसे सवाल हैं जो आपके, सॉरी बच्चों अभी ये 18 मीटर क्या आ गया, 18 मीटर उसका बच्चों क्या, ये मान लेते हैं लेंथ दिया था, ब्रीथ आ गया बच्चों 18 मीटर। तो पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब 18 + 25, ये हो जाए 2 × 43, मतलब ये हो जाए बच्चों 86 मीटर। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। तो बच्चों ऐसे एक आध सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना, ये अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक ना। अगला दिया, शॉपकीपर गेन 3/5 आर्टिस्ट कॉस्ट प्राइस सेलिंग अ मोबाइल 6000, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज। बच्चों बोला शॉपकीपर गेन 3/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग अ मोबाइल 6000, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल। बच्चों बोला है एक शॉपकीपर है, ठीक ना, मान लेंगे बच्चों उसका कास्ट प्राइस हम लोग मान लेंगे, भाई साहब मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, कास्ट प्राइस हम लोग मान लेंगे क्या है बच्चों, x है। तो बच्चों उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 3/5 का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट कितने का हो गया, ठीक ना, प्रॉफिट हो गया बच्चों क्रय मूल्य का 3/5, तो प्रॉफिट हो गया x का 3/5, यानी प्रॉफिट कितना होगा बच्चों 3x/5, ठीक ना। और शॉपकीपर गेन 3/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस का प्रॉफिट x प्लस का 3x/5, इनका बच्चों सम कर दिए तो कितना हो जाएगा 6000। ये हो जाएगा बच्चों 8x/5 इक्वल टू का 6000 अपन में 1, तो बच्चों इसको गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 500 500 500 5 6 30 अपान में 8 से भाग कर दो, ये हो जाए बच्चों अतिरिक्त 24, 8 7 अतिरिक्त 10 8 7 56, 8 5 40 3750 रुपया।
बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। क्या होगा बच्चों? 3750 रुपया। ठीक ना, समझ रहे हो? ये बच्चों सारे सवाल बहुत ही अच्छे हैं, देख सकते हो मैथ्स के बच्चों लेवल क्या है सवाल के। ठीक ना, ये बच्चों जो दोनों सवाल किए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं। ठीक ना, तीनों सवाल बहुत ही अच्छे थे। अब देखो ये आसान आसान सवाल बच्चों आपको शुरू होते हैं आपके एग्जाम्स के। बच्चों इसमें बोला है ए की वैल्यू बताना है। ठीक ना, हाँ, ए इक्वल टू बच्चों 6 दिया है, सॉरी ए की वैल्यू 6 दिया है। तो यहाँ पर 6 अपन बच्चों 6 + 4 प्लस बच्चों 6 + 2 अपन में 12 में से 2 जाएगा 10 -3/10। ठीक ना, 6 + 2 है बच्चों 6 अपन में, ये भी कितना हो जाएगा 10 + 8/10 -3/10। तो 8 6 14, 14 में 3 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 11/10। ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना, कितना हो जाएगा बच्चों 11/10, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8 6 14, 14 में बच्चों 3 माइनस कर दोगे, क्या होगा 11/10। ठीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। इसमें बोला है द नंबर्स ऑफ बॉटल्स ऑफ ईच कैपेसिटी 245 ml विच कैन बी फिल्ड अ कंटेनिंग इतना लीटर। बच्चों इतना लीटर को पहले मीटर में मिलीलीटर में बदल देंगे, तो 14.7 लीटर को मिलीलीटर में बदलोगे तो बच्चों 1000 से गुणा कर दोगे। ठीक ना, नंबर ऑफ बॉटल कितनी लगेंगे बच्चों? अब ये भी मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 245 से बच्चों क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 147 पे 3 जीरो लगा तो 1 जीरो, तो बच्चों पॉइंट हटाएगा, 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा अपान में 245। ठीक ना, 5 और 9 2 11, इसको कटा देंगे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 9 45, पंचों के बीच 0 अपान में ये हो जाएगा बच्चों, पंचों के बीच 5 9 45, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0 7 7 49, 7 6 42, कटा देंगे बच्चों, कितना होगा 60। तो बच्चों एक सवाल ऐसा जरूर आएगा। ठीक ना, तो क्या करेंगे, पहले बच्चों लीटर को मिलीलीटर में बदल देंगे, फिर एक बॉटल की जितनी कैपेसिटी होगी उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे किया गया बच्चों आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। बिल्कुल नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। 122 आवर्स को बच्चों दिन में 127 घंटे को दिन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों 127 में आप क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, 127 में आप लोग जैसे 24 से भाग करेंगे, 24 5 120, तो बच्चों ये कितना हो गया, 5 दिन हो गया, और ये जो बचा वो 7 घंटा, 5 दिन 7 घंटा। ठीक ना, अगला बच्चों देखो ये 13 26 39 एलसीएम है। ठीक ना, अब देखो मेरी बात समझोगे, इनको बच्चों या तो क्या करो एलसीएम लेके ऐड कर दो, एक तरीका है, या तो एलसीएम लेके ऐड कर दो, इसको कटा दो, 2 8 16, 2 चौके 8 अपन में 13, इसको बच्चों कट जाएगा क्या 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 171 अपन में 13। ठीक ना, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 8 4 12 1 13 का 3, 8 7 15 4 19 1 20, 2 हो गया कैरियन, 1 2 1 3 2 5, 503 अपन में 13। बच्चों हमने क्या किया, इसको सिंपल से कटा लिया। ठीक ना, और डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, सेम बना लिया। ऐसा सवाल आएगा तो बच्चों एक बार देख लेना, अगर कट के डिनोमिनेटर सेम बन रहा होगा तो सेम बना के ही सॉल्व करना, क्योंकि बच्चों अगर एलसीएम लेना सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, समझ सकते हो। अब बच्चों इसका डेसिमल पूछा गया था, डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा गया, ये सवाल आता ही है। तो बच्चों क्या लिखोगे, 0.125 को दशमलव के लिए 3 अंक है, तो बच्चों 3 जीरो अपान में बच्चों 1000 से भागा की कर देंगे, जब ऊपर 1000 से गुणा कर दिए तो बच्चों ये हो जाएगा 125 अपान में 1000, 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25 200, इसको बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 5 25 अपन में पंचों के 20, और ये हो जाए बच्चों 1/8। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी। देखो बच्चे ने कितना गलत लगाया है, 125 अपन 100, बच्चे 125 अपन 1000 होगा। ठीक ना, 1/8 हो जाएगा। ठीक ना, चलो इतने सवाल हो गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल फॉर्म, बच्चों ये भी सवाल एकदम लिख के ले लो ना कि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा। इसको बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 152 में 125 से भाग कर देंगे, एक बार में हो जाएगा 125, 12 में 5 जगह 7, 4 में से 2 जगह जो, दशमलव लगाएंगे 0, बच्चों 125 दूनी 250, 0 7 में 5 जगह 2, कट जाएगा बच्चों 0, एक बार में 125, 10 में से 5 जगह 5, 9 में से 2 जगह 7, ये कट जाएगा 0। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1 2, फिर 6 बार में बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1.216। ठीक ना, अगला करेंगे द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36। 36 के कितने फैक्टर होंगे, 36 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक ना, 12 से कट जाएगा बच्चों, 18 से कट जाएगा, 36 से कट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर हो गए बच्चों, 9। एक बार ध्यान लेना, अगर कोई छूटा होगा तो बच्चों छोड़ना नहीं है। फैक्टर का मतलब ये हुआ किससे किससे कटेगा, प्राइम फैक्टर पूछता तो आप लोग बच्चों ऐसे निकाल देते, 2 से कटाते 18, 2 से कटाते 9, 3 से कटाते 3, 3 से कटाते 1, तो प्राइम फैक्टर कितने हो जाते 4। लेकिन बच्चों फैक्टर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, वो संख्या किस किस संख्या से
कट रही है। याद रख लेना बच्चों, ये सवाल पूछा जाता है और 100% बच्चों कल आपके एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक ना, ये बच्चों मैं लिख के देता हूं कि ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक ना, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, इसमें दिया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है, इफ वन नंबर इज 16 देन 10 अदर नंबर। बच्चों ये ऐसा सवाल अगर आएगा तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है 384 और एक संख्या 16 दे रखा है, तो बच्चों क्या करेंगे, 384 में 16 से भाग करेंगे, ये हो जाए बच्चों 16 दूनी 32, 16 चौके 64। ठीक ना, यही करते हैं बच्चों। जब भी हमें दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया रहता है और एक संख्या दी रखी, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल अपन में पहली संख्या। तो बच्चों हमने इससे क्या कर दिया, एक संख्या से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया 24। क्या लगा देंगे 24। ठीक ना, ये बच्चों सिंपल सा प्लस करना है, लेकिन इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले, 4 पंजे 20, 2 4 3 12, 12.20। अब बच्चों प्लस कर लेंगे, देखो 3.5, 3.05 और 3.005। फिर बच्चों ये दिया है 12.20, 12.20, ये हो जाएगा 5 5 5 2 7, 3 3 6 3 9 2 11 और 1 1 2, 21.755, 21.755, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल करते हैं प्यारे बच्चों। द फ्रैक्शन इक्वल टू, बच्चों इसको फ्रैक्शन में बताना है। बच्चों फ्रैक्शन के लिए दशमलव क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 से गुणा किया तो 10,000 से भाग कर देंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये सिंपल सा हो जाएगा 12,0625 अपान में बच्चों 10,000। ठीक ना, अब इसको क्या करोगे, नहीं तो एक तरीका बच्चों इसका और था जो तुम लोग बहुत आसानी से कर सकते थे, इसको बच्चों कटाओगे, कटा के आपको आंसर यही आएगा। बाकी बच्चों इसका तरीका क्या था, देखो 12, अब बच्चों 0.065 को क्या लिख सकते थे, 1/16, मैंने बताया ना। 0.0625 को क्या लिख देते हैं, 1/16, तो इसको बच्चों 16 दूनी 32, 1 33, 16 कम 16 तो 19, वही आ रहा है ना। इसलिए बच्चों मैंने सबका लिखवा दिया था। 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5, 1/4 को क्या लिखते हैं, 0.25, सॉरी ठीक है। 1/8 को क्या लिखते हैं, 0.125, लेकिन 1/16 की जब बात आती है तो इसको लिखते हैं 0.0625। ठीक ना बच्चों, तो इसलिए हमने क्या किया, ये 0.0625 था, तो इसको क्या लिख दिया, 1/16 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, 1/16, और इसको हमने बच्चों कन्वर्ट कर लिया। ठीक बच्चों 59 नंबर सवाल करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इतना। बच्चों इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो बच्चों बड़ी संख्या हो जाएगी 9 4 2 1 0 और छोटी संख्या हो जाएगी 1 0 2 4 9। अंतर बच्चों करना है तो माइनस कर देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ क्या बच्चों 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ क्या बचा 3, और ये बच्चा 9 में से 1 जाएगा 8, 83,961। कितना हो गया, 83,961, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, अब बच्चों 60 नंबर करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों 60 नंबर जब दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोर्डमास के हिसाब से, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बच्चों 10, ये तीनों को गुणा कर लेंगे, 70 21, 21 छक्के 126, 21 3 63, 63 10 73, 73 2 75। ठीक ना, ये 17 प्लस माइनस का, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। फिर बच्चों ये 713 का 3, 5 1 6 1 7 और 7 माइनस का 10, ये हो जाएगा बच्चों 763। कितना हो जाएगा, 703 का 1/7, इसको कटा देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 109, 109 हो जाएगा। ठीक ना, तो बच्चों ये आपका बोर्ड मास का सिंपल सा ये सवाल दे रखा था। ये बच्चों आपके मैथ्स के सारे सवाल रहे और रीजनिंग के सवाल रहे। बाकी जिन बच्चों को पैसे चाहिए बच्चों मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, एक बार हमको मेरे जो नंबर बच्चों है उस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। जिनसे भी बच्चों की ये PDF चाहिए आप बच्चों हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9794229912। ठीक ना, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग मैसेज करते रहिएगा। ठीक ना, तो बच्चों ये सारी चीजें रही। आप सभी को बच्चों ये पेपर रहा जो आपका नवोदय विद्यालय एग्जाम में बच्चों पूछा जा चुका है। ठीक ना, अब बाकी बच्चों हम लोग कुछ बातें करते हैं कि आखिर हम लोग बच्चों कल एग्जाम देने जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक ना बच्चों, कुछ बातें जो आपको अपने एग्जाम सेंटर पे याद रखनी पड़ेगी। ठीक ना, क्या क्या वो बातें हैं जो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक ना, सबसे पहले बच्चों जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बच्चों आपके मन में बिल्कुल बच्चों पहली बात डर की भावना नहीं रखनी है। ठीक ना,
ये सोच के दाना है कि हम लोग सब चीज़ पढ़ चुके हैं और जो होगा बच्चों क्या होगा, वो सब बेटर होगा, सब अच्छा होगा। ये बच्चों सबसे पहले आपकी भावना है, क्योंकि बच्चों कभी भी जब हम लोग मैदान में जाता है, कोई भी व्यक्ति जब जाता है, ठीक ना, युद्ध लड़ने, तो उसके अंदर बच्चों एक जरूर भावना ये अपने अंदर रखता है कि हम जीत के आएंगे। तो बच्चों कल आप पेपर देने जाएंगे तो आपके अंदर भी यही भावना रहनी चाहिए कि हम लोग बच्चों पेपर को फोड़ के आएंगे, यानी सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक ना। आपके बच्चों जो आपके मन में जो डर की भावना होगी, जो भय की भावना होगी, उससे क्या कर देंगे, आप हटा के आएंगे, तब बच्चों आप पेपर देने जाएंगे, ठीक। और पेपर देते समय पहली बात आपको क्या याद रखना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको बच्चों पेपर के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं वॉशरूम जाना है, ये पहली बच्चों ये बातें इग्नोर करनी है, ठीक ना। ये बच्चों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पेपर के बीच में जाओगे तो फिर आपका क्या होगा बच्चों, डिस्टर्बेंस होगा, टाइम भी जाएगा। दूसरी बात बच्चों कि आप क्या हो जाएंगे बच्चों, जो आपका एक फ्लो बना होगा पेपर सॉल्व करने वाला ना, वो कहीं ना कहीं बच्चों खत्म हो जाएगा। तीसरी बात बच्चों, जब आप OMR भरेंगे तो OMR भरते समय बच्चों जो आपके बच्चों टीचर होंगे ना क्लास में, वो आपको पूरा पूरा क्या कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, आखिर आपको क्या भरना है, कैसे करना है, ठीक ना। तो ये बातें बच्चों आपको ध्यान रखनी है। चौथी बात बच्चों, कभी भी जब आप रीजनिंग करेंगे तो जो मैंने तरीका बताया है बच्चों, पहले आप वो सारे ऑप्शन कैंसिल कर देंगे जो नहीं हो सकता, जो बचेगा बच्चों उसमें चूज करेंगे, ठीक ना। पांचवी बात बच्चों कि आपको पेपर में कुछ नहीं छोड़ना है, चाहे बच्चों आए या ना आए। सबसे पहले आप बच्चों जब पेपर सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों को मैथ्स पे थोड़ी पकड़ कम होगी, बच्चों मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स थोड़ी सी पकड़ कम होती है एज कंपेयर टू रीजनिंग और बच्चों हिंदी, ठीक ना। तो सबसे पहले जो बच्चों हिंदी लैंग्वेज वाले हैं वो रीजनिंग कर लेंगे और हिंदी कर लेंगे। उसके बाद आप बच्चों लास्ट में क्या करिएगा, मैथ करिएगा। लेकिन बच्चों आप हरदम ध्यान रखिएगा टाइम का। बच्चों आप, मैं कहूँगा अपने साथ एक जो घड़ी होती है ना, सुई वाली घड़ी, उसको लेकर जाइएगा, नीडल वाली घड़ी, ताकि बच्चों आप टाइम पे विशेष ध्यान रख पाएँ। समझ रहे हो मेरी बात को। ये सारे बच्चों आपको ये बातें याद रखनी है। पहले बच्चों आप रीजनिंग कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, फिर बच्चों मैथ। अब सबसे पहले बच्चों जब आप करते जाइएगा ना तो क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा लीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन पेपर में पहले का C है, दूसरे का D है, तीसरे का जो है वो टिक लगा लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है बच्चों आप डायरेक्ट OMR पे भरेंगे तो गलतियां हो जाएंगी, ठीक ना। डायरेक्ट OMR पे आपको नहीं भरना है, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद बच्चों लास्ट में आपको क्या करना है, OMR पे भरना है। ये बातें आप समझ गए, ठीक ना। अब बच्चों देखो, आपको मान लेते हैं कोई मैथ्स का अगर सवाल ना आ रहा हो, ठीक ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, उसमें जो बच्चों सबसे ज्यादा जो पॉसिबल आंसर होगा उसी को टिक लगाना, ठीक ना। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातें जो आपको अपने पेपर देते समय क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। आपको बच्चों क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक ना। तो बच्चों मैं इन्हीं सब उम्मीदों के साथ, आप सभी का कल एग्जाम है, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो भी सपना था पिछले 2 साल से 3 साल से, वो सारी चीज़ें क्या हो, साकार हो। आप अपना बच्चों जीवन में आगे बढ़ें, ठीक ना। और आप जो भी सपना लेकर चले थे कि आपका सिलेक्शन हो जाए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में, वो बच्चों भगवान करे आपका साकार हो, ठीक ना। सभी बच्चों को एक बार पुनः मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और बच्चों मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। बाकी बच्चों हम लोग कल पेपर के सॉल्यूशन पे मिलेंगे। जैसे बच्चों आपका पेपर खत्म होगा उसके 5 मिनट बाद आपको यहीं पे हम सॉल्यूशन करा रहे होंगे, ठीक ना। तो जो भी बच्चों जिनको सॉल्यूशन चाहिए होगा आप एक बार हमको पेपर का PDF जरूर भेजिएगा। बाकी बच्चों मैं अपनी तरफ से जरूर रीअरेंज करके आपका सॉल्यूशन तुरंत कराऊंगा, ठीक ना बच्चों। तो जो भी बच्चों को सॉल्यूशन की चाहत होगी बच्चों, मैं अभी वीडियो शेड्यूल कर दूंगा थोड़ी देर में, या सुबह तक आपको वीडियो शेड्यूल मिल जाएगी। उसको बच्चों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बच्चों जब भी मैं सॉल्यूशन कराऊं, आंसर की दूं, तो आपका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू, गुड नाइट सभी को।